कैसे हो दोस्तों। तो स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर जो अरावली पर्वतमाला के शिखर पर बना हुआ एक किला है जिसका नाम आमेर किला है, जो 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण कार्य राजा मानसिंह द्वारा किया गया था। और इसका कंप्लीट काम जो है वो 1727 ईस्वी में हुआ था, जयपुर बसने से पहले। तो हम लोग अभी इस गेट से अंदर आए हैं और इस गेट का नाम सूरज पोल है। राजा रजवाड़े के समय में जो राजा रजवाड़े का जो फैमिली हुआ करते थे वो इसी गेट से अंदर आया करते थे। और इसी गेट के जैसा एक और गेट इधर भी है। तो दोस्तों ये जो गेट है ये दूसरा गेट है और इसका नाम चांद पोल है। यहाँ से उस समय आम लोगों का आना जाना हुआ करता था। उसके ऊपर एक और है, इसको नौबत खाना कहा जाता है। और आप देख सकते हैं उसका है ढोल के साथ में और दो तीन तरह के बजाने के संगीत देने के लिए और सामान है जो अब यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो कहा जाता है कि जब राजा महाराजा युद्ध के मैदान से वापस आते थे तो उन नगाड़े को बजा करके और राज्य के लोगों को या महल के लोगों को संदेश दिया जाता था कि अब महाराजा वापस आ गए हैं। और आप इधर एक बार देखिए, इधर जो छोटे छोटे दरवाजे दिख रहे हैं उसमें सैनिक लोगों का घोड़ा रहा करता था, यानी वो पहले अस्तबल हुआ करता था। और उसके ऊपर देख सकते हैं छोटा छोटा जो खिड़की है उसमें सैनिक लोग रहा करते थे। अब आइए एक बार फिर से इधर चलते हैं। इधर टिकट काउंटर है, टिकट लेके फिर हम लोग इधर ऊपर सिंह पोल की तरफ से होते हुए ऊपर महल की तरफ चलेंगे। एक बार मैं चाहूँगा कि आप पूरा जलेब चौक को दिखा दें। ये जो आंगन परिसर है इसको जलेब चौक कहा जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दो रास्ते हैं। एक ये जो रास्ता है वो शीला माता का मंदिर है जो रॉयल फैमिली का मंदिर हुआ करता था। और इसमें रोज़ एक भैंस या बकरे का बलि दिया जाता था जो 1970 से बैन हुआ है शायद। और आप एक देख सकते हैं इधर जो दिख रहा है गेट, इसको सिंह पोल गेट कहा जाता है। और इसी गेट से हम लोग अभी पैलेस के अंदर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों ये देख सकते हैं उस जमाने का लकड़ी का गेट, ये सागवान का गेट हुआ करता था। और चलिए ये मेन गेट है, इसके अंदर हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों सिंह पोल गेट से इंटर करने के बाद में देखिए हम लोग आ गए हैं एक परिसर में। और इस परिसर का इस तरह का नज़ारा है, देखिए आप। काफ़ी लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं सामने दीवाने आम है जिसको महाराजा मान सिंह ने 1589 ईस्वी में बनवाया था। और इस दीवाने आम के अंदर ही महाराजा मान सिंह ने अपने आम जनों का समस्या सुनते थे और उसका समाधान करते थे। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पिलर लगे हुए हैं, जिसमें से टोटल पिलर 48 पिलर है, जिसमें से 32 पिलर ये जो देख रहे हैं लाल कलर का, ये लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ होता था, है ना। देखिए इसमें डिजाइन भी कारीगरी भी किया गया हुआ है, सुंदर कारीगरी। और इसके बाद में ये जो वाइट कलर का देख रहे हैं पिलर, ये संगमरमर का पत्थर का बनाया हुआ पिलर है। इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, पूरा का पूरा एक है। और ये संगमरमर का पत्थर, इसमें 16 पिलर बनाए गए थे। और यहाँ पे सामने राजा महाराजा का दरबार लगता था और इधर आमजन बैठते थे और महाराजा आमजनों का समस्या सुनते थे और उसके समस्याओं का समाधान किया करते थे। दीवाने आम को हिंदू मुस्लिम शैलियों द्वारा बनाया गया था, जिसका ये पहचान है कि यहाँ पे देखिए ये हाथी का निशान है। और ये जो फूल दिख रहा है वो मुस्लिम शैली का पहचान है। और ये हाथी वाला जो चित्र है वो हिंदू शैली का पहचान है। और यहाँ पे बहुत सारे मूवी
बॉलीवुड का सीन शूट किया हुआ है, जिसमें योद्धा अकबर का जो सीन था उसमें यहाँ पर ऋतिक रोशन का वो दरबार लगा हुआ होता था। इसी यहीं पर वो बैठते थे और इधर आम जनता बैठे हुआ करते थे। और एक बार ऊपर देखिए, ऊपर इसका डिजाइन बनाया हुआ है कैसे। तो कुल मिलाकर इस दीवाने आम को लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के पत्थर से बनाया गया था। और अब चलते हैं। तो दोस्तों अब ये जो देख रहे हैं ये भवन है। इस किले के अंदर में जो ये अलग से एक भवन बना हुआ है, इसको 27 कचहरी कहा जाता है। 27 कचहरी इसलिए कहा जाता है कि उस समय महाराजा के अधीन में 27 रजवाड़े हुआ करते थे। उन 27 रजवाड़ों का हिसाब किताब यहीं पे किया जाता था और इसके अंदर में 27 अलग अलग कक्ष बनाए हुए हैं। यहाँ पर उनके जो लेखा जोखा रखने वाले होते थे वो अलग अलग जगहों में 27 रजवाड़े के 27 लोग बैठा करते थे और 27 रजवाड़े के पूरा का पूरा हिसाब किताब हुआ करता था। चलिए इसको अंदर से एक बार दिखाते हैं। और 27 कचहरी से ही अब आइए आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों अब आप लोगों को दिखाते हैं अंदर से बाहर का नज़ारा। और आप देख सकते हैं उधर वहाँ से हम लोग चल कर आए। सबसे फर्स्ट में शुरू में हम लोग को मिला दिल आराम बाग और उस रास्ते से चल के हम लोग किले के अंदर में आए हैं। और जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि केसर बाग के बारे में अंदर जाके बताएंगे। तो देखिए ये केसर बाग है। केसर बाग नाम इसका इसलिए पड़ा कि इसको राजा केसर की खेती के लिए इसको बनाया हुआ था, लेकिन केसर की खेती के लिए सूक्ष्म ऋतु का जगह का जरूरी होता है, ठंडा जगह का। तो वो ठंडा जगह नहीं हो पाया, जिसके कारण में वो इस खेती को करने से में असफल रहे, क्योंकि जयपुर के अंदर काफ़ी गर्मी होता है। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को दिखाते हैं 27 कचहरी के बगल में हम्माम घर, जिसको टर्किश बाथ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि महाराजा मानसिंह जब तुर्की गए थे तो वहाँ से इस बाथ का तकनीक सीख कर आए थे और इस तरह का स्नान घर बनवाए थे। आइए दिखाते हैं आपको अंदर। ये देख रहे हैं ये पानी का टंकी हुआ करता था और नीचे जो आप देख रहे हैं छेद, उसमें लकड़ी का आग जलाया जाता था और टंकी के ऊपर में पानी हुआ करता था और उसमें तांबे का प्लेट हुआ करता था जिससे पानी गर्म हो जाता था। और ठीक इसके उस साइड में स्नान घर है। चलिए आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं हमाम घर यानी स्नान घर। और ये आइए दिखाते हैं इधर। ये देखते हैं ये पानी का टंकी हुआ करता था, एक टंकी गर्म पानी का और ये सामने दूसरा टंकी है, इसमें ठंडा पानी हुआ करता था। और गर्म पानी इस नल के जरिए इस पाइप तो जगह बनाया हुआ पानी जाने के लिए यहाँ गिरता था और दूसरा ठंडा पानी का इसमें, और दोनों एक इधर से ठंडा पानी और इधर से गर्म पानी होके और इस टंकी पर आता था। और इस टंकी से हो करके आइए आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर जो नल बना हुआ है यहाँ से इसमें आके स्टोर होता था और यहाँ से खुशबू के लिए चमेली का वगैरह का जो पानी हुआ करता था वहाँ से यहाँ पर आता था। और यहाँ पर बीच में रानियाँ होती थी और चारों जो बनाया हुआ है स्तंभ उसमें दासियाँ हुआ करते थे और इसी में बैठ करके इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रानियाँ बैठा करती थी, कोई स्टूल वगैरह होता था और रानियाँ यहाँ ऐसे बैठ करके और दासियाँ रानी को जो है नहलाया करती थी। और मैं अब आप लोगों को चीज़ और दिखाता हूँ। इस बाथरूम से स्नान करने के बाद ये चेंजिंग रूम है, यानी यहाँ आके अपने कपड़े चेंज किया करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्दा लगाने के लिए बनाया गया था, यहाँ पे पर्दा लगा के इधर चेंजिंग किया करते थे। और दोस्तों हमाम घर से अब हम लोग बाहर निकल चुके हैं और फिर से एक बार हम लोग इस परिसर में आ चुके हैं। तो दोस्तों अब हम लोग को इसके अंदर जाना है और इस गेट का नाम है गणेश पोल।
गणेश पॉल इसका इसलिए नाम है कि वो उसमें सामने में गणेश जी का वो मूर्ति बनाया हुआ है। और इसके ऊपर जो आप देख सकते हैं छोटी छोटी खिड़कियाँ और झरोखे हैं, वो इसलिए हैं कि उस समय महारानियाँ जो हुआ करती थी, दूसरों के नज़रों में आए बिना ही इधर जो बाहर गतिविधियाँ हुआ करती थी या दीवाने आम में जो बातें हुआ करती थी, जो फैसले हुआ करते थे, उनको देखा करती थी। तो दोस्तों आप ये जो देख सकते हैं, ये जो कलर है ये नेचुरल फूड और वेजिटेबल का बनाया हुआ है, जो 400 साल पुराना है। और अंदर अब आइए, ये यहाँ पर जो दिख रहा है गोल्ड कलर वो ओरिजिनल गोल्ड का पेंट किया हुआ है। और अब हम लोग चलते हैं अंदर। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग गणेश पॉल से अंदर आते हैं, सामने हम लोगों को दिखता है मुगल गार्डन और सामने शीश महल के ऊपर सुहाग मंदिर और इधर सुख महल। और आइए आप चलते हैं इधर। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने ये शीश महल है। शीश महल को दीवाने खास भी कहा जाता है और जय मंदिर भी कहा जाता है। जय मंदिर इसलिए कहा जाता है कि इसको महाराजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था। जैसे कि बाहर में दीवाने आम था, उसी तरह से ये दीवाने खास है। अपने खास लोगों से मिलने के लिए, खास लोगों से बातें करने के लिए या मंत्रियों से बातें करने के लिए इसको बनवाया था। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं इसको शीश महल क्यों कहा जाता है। इस शीश महल को वाइट संगमरमर के पत्थरों द्वारा बनवाया गया था। चलिए चलते हैं, आइए। देख सकते हैं ऊपर कितना खूबसूरत शीशों का नक्काशी किया गया है। पूरे महल के अंदर में शीशे ही शीशे लगे हुए हैं। और यहाँ जो शीशे लगे हुए हैं ये सारे बेल्जियम से मंगाए जाते थे, क्योंकि बेल्जियम का शीशा काफ़ी खूबसूरत हुआ करता था। ये देखिए, यहाँ पे राजा जैसे अपने खास लोगों से मिला करते थे। और ये देखिए यहाँ पे जो कलरफुल शीशे हैं, वो सारे शीशे भी बेल्जियम से ही मंगाए जाते थे। यहाँ मसाल की लाइट जब पड़ती थी तो उस मसाल की लाइट की वजह से पूरा महल जगमगा जाया करता था। इन शीशों की रोशनी से, मसाल के रिफ्लेक्शन से पूरा महल जगमग हो उठता था। ये जो छत पे गोल्डन कलर देख रहे हैं वो रियल गोल्ड का हुआ करता था। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की 2 रानियां थी, तो दोनों के लिए इस महल के अंदर में अलग अलग कमरे बनवाए थे, जिसमें से ये लेफ्ट साइड में एक कमरा है और ठीक इसी तरह एक कमरा उधर, और ये वाला दूसरा कमरा दूसरे रानी के लिए। दोस्तों वैसे तो भारत में बहुत सारे इमारतों पर शीश महल बना हुआ है, पर इस महल का खास बात ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल कहलाता है। दोस्तों 1734 ईस्वी में बेल्जियम से शीशे मंगवाए गए थे और यहाँ के लोकल कारीगरों द्वारा इस शीश महल का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं सुख मंदिर की तरफ, जिसको पैलेस ऑफ प्लेजर के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए, इस महल के दीवारों और छतों पर बारीक और खूबसूरत नक्काशी किया गया है।
जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये जो खाने बने हुए हैं, ये खानों पर उस समय मशाल या दीपक जलाया जाता था। इस पैलेस का निर्माण संगमरमर के पत्थरों द्वारा ही किया गया है। गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय में शाही परिवार के आराम करने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों, इस महल के पीछे की दीवार पर संगमरमर का एक जालीदार झरना बना हुआ है, देख सकते हैं आप इस तरह का, जो कि एक खुली हुई नाली से जुड़ा हुआ है। इस महल की छत पर बना टंकी से इस झरने में पानी बहता था, तो यहाँ का वातावरण काफ़ी ठंडा रहता था और झरने का पानी यहाँ से बहकर इस मुगल गार्डन में चला जाता था। और दोस्तों, इस शीशे के पीछे एक व्हील चेयर रखा हुआ है जो चंदन की लकड़ी से बना हुआ था। रानियां त्योहारों के समय में भारी भरकम कपड़ा पहना करती थी, तो उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इस व्हील चेयर का इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों, अब हम आप लोगों को लेकर चलते हैं शीश महल के ऊपर सुहाग मंदिर और जस मंदिर दिखाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए सुहाग मंदिर जाने का रास्ता। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं इस महल के ऊपरी हिस्से पर, जहां से हम देख सकते हैं सामने मुगल गार्डन, और मुगल गार्डन के राइट साइड में सुख निवास, और मुगल गार्डन के लेफ्ट साइड में शीश महल, जिसको दीवाने खास भी कहा जाता है। और ठीक उसके ऊपर में बना हुआ है जस मंदिर, और इधर देख सकते हैं ये है सुहाग मंदिर। देखिए सुहाग मंदिर देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों, शीश महल के ऊपर में जो एक इमारत देख रहे हैं और उसके ऊपर में जो गुंबद जैसा देख रहे हैं, वो असल में वाटर टैंक होता था। वाटर टैंक में एक छेद होता था, और वो 3 जो दरवाजे दिख रहे हैं उसके ऊपर में एक कॉपर का पाइप लगा हुआ होता था। कॉपर का पाइप में छेद हुआ होता था, उसके नीचे खसखस लगाया जाता था। खसखस पे पाइप के द्वारा पानी गिरता था, और बाहर जब हवा चलती थी तो खसखस से होकर जो हवा महल की तरफ अंदर जाती थी, वो बिल्कुल महल को ठंडा कर दिया करती थी। और इस महल को महाराजा गर्मी के दिनों में प्राइवेट ऑडियंस हॉल के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। ये जो सामने इमारत दिख रहा है उसको सुहाग मंदिर कहा जाता है। यहाँ रानियां बैठा करती थी। यहाँ अनमैरिड महिलाओं का आने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। राजा जब युद्ध पर जाते थे तो रानियां यहाँ पर अखंड ज्योत जलाकर उनको सकुशल आने की कामना किया करती थी, और तब तक ज्योत जलता रहता था जब तक राजा सकुशल वापस नहीं आ जाते थे। और जब राजा सकुशल वापस आ जाते थे तो रानियां यहाँ पर बनी खिड़की पर आ कर के राजा के आने की खुशी में फूल माला डालकर इस तरह से स्वागत किया करती थी। और ये सुहाग मंदिर के अंदर बने हुए ऊपर के हिस्सों की डिजाइन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो दोस्तों, ये आमेर किला है, और आमेर किला से आप देख सकते हैं जयगढ़ किला को। और यहाँ से जयगढ़ किला जाने का एक सुरंग भी बना हुआ है, जहाँ से आप 10 मिनट का रास्ता तय करके जा सकते हैं। सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर बताया जाता है, तो आप यहाँ से सुरंग के रास्ते से जयगढ़ किला जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं आमेर किला का सबसे पहला और सबसे पुराना महल, जिसको राजा मान सिंह प्रथम ने 1599 ईस्वी में बनवाया था। और इस महल का चारों तरफ 12 कमरे बनवाए गए हैं, क्योंकि राजा मान सिंह के 12 रानियां हुआ करती थी, और 12 रानियों के लिए अलग अलग कमरे बनवाए थे।
और अब चलिए हम आप लोगों को अलग अलग कमरा अलग अलग करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद में ऊपर जाके गैलरी दिखाएंगे। तो दोस्तों आइए चलिए चल के दिखाते हैं रानियों के कमरे। ये मेरे सामने रानियों का पहला कमरा है जो इस तरह से है। ये हॉल हुआ करता था और इधर एक बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पे रानियाँ रहा करते थे। और देख सकते हैं ये रानियों का किचन रूम हुआ करता था। और अब चलिए बाहर दूसरा कक्ष में चलते हैं। अब ये देख सकते हैं इसका महल का बनाया हुआ डिजाइन। और ये जो सामने दिख रहा है ये दूसरा कमरा है। और इसी तरह का महल के चारों 3 इधर 3 इधर 3 इधर और 3 उधर कक्ष बने हुए हैं जो सभी एक तरह के बने हुए हैं। और ऊपर में मान सिंह का महल देखिए। और दोस्तों ये जो मेरे बाएं साइड में एक महल दिख रहा है ऊपर साइड में, वो राजा मान सिंह का महल हुआ करता था। और गेट के सामने जो गैलरी दिख रहा है उसी गैलरी से वो अपने रानियों के पास में जाया करते थे। हर महल में एक सीढ़ी हुआ करता था, उसी सीढ़ी से वो जाते थे। इस महल को जनानी महल या जनानी देवड़ी भी कहा जाता था, क्योंकि उस समय इस महल के अंदर में मर्द का आना अलाउ नहीं हुआ करता था। यहाँ पे जो पहरेदार हुआ करते थे वो भी किन्नर ही हुआ करते थे। और दोस्तों ये महल के बीच में जो ये छोटा सा महल दिख रहा है इसको बारादरी कहा जाता है। जब रानियों को कोई परेशानी हुआ करती थी तो राजा इस इमारत में सभी रानियों को बुलाते थे और वो खुद बीच में बैठा करते थे और रानियाँ चारों तरफ बैठा करती थी। और उनका जो समस्या हुआ करता था उनको सुनते थे और उन समस्याओं का समाधान यहीं पर किया करते थे। और फेस्टिवल में भी इसका उपयोग होली दिवाली के रूप में किया जाता था। यहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता था और रानियाँ छतों से देखा करती थी। और अब हवा महल का भ्रमण करके हम लोग वापस एग्जिट कर रहे हैं और सामने ये देखिए एक कैफ़े है। और चलिए चलते हैं अब बाहर। और दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं सुरंग के रास्ते पर। ये देख सकते हैं यहाँ पर सुरंग बना हुआ है। आमेर किला से जयगढ़ किला तक इस सुरंग के द्वारा जाया जाता था। जब भी आमेर किला पर युद्ध का खतरा होता था तो रॉयल फैमिलियाँ यहाँ से जयगढ़ किला तक सुरक्षित पहुँच जाया करती थी। और आइए देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा कढ़ाई रखा हुआ है। ये कढ़ाई उस ज़माने का नहीं है, बल्कि जब योद्धा अकबर का शूटिंग हो रहा था तो इस कढ़ाई को बनवाया गया था। योद्धा अकबर मूवी में एक सीन में ऐश्वर्या राय अकबर के लिए खाना इसी कढ़ाई में बनाती हैं। तो दोस्तों आमेर किला घूम के फिर से अब हम लोग जलेब चौक में आ चुके हैं। और ये देखिए जलेब चौक में अभी भी भीड़ भाड़ पूरा लगा हुआ है। और दोस्तों अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं और भी इस तरह का वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको देखने के लिए वीडियो मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।